कमिश्नर कराची की सख्ती काम कर गई। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 30 रुपए इजाफा वापस ले लिया। शहरियों को दूध 230 रुपए की बजाय 200 रुपए की सरकारी कीमत में दस्तयाब होगा। कमिश्नर कराची ने दूध के फार्म रेट 180 रुपए, होलसेल 188 रुपए और रिटेल 200 रुपए लीटर मुकर्रर किए थे। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकी की जेर सदारत में होगा। नेशनल एक्शन शुरा को ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन के मंसूबों की तकमील पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। तवानाई, मादनियात और IT सेक्टर में सरमायाकारी के इकदाम पर गौर होगा। ऑरेंज लाइन बस सर्विस को ग्रीन लाइन में जम करने का फैसला निगरान वजीर आला ने मंजूरी दे दी। मकबूल बाकिर ने कराची सर्कुलर रेलवे बनने की उम्मीद भी दिला दी। KCR से मुतालिक रवा महीने चीन में अहम इजलास होगा। वज़ीर आला ने महकमा PND को दस्तावेजात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा KCR मनसूबा चीन से मंजूर करवा लिया तो ये बड़ी कामयाबी होगी। मकबूल बाकिर के ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि KCR प्रोजेक्ट 39 किलोमीटर तवील CPEC के तहत चीन फाइनेंस करेगा। मंसूबे पर कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी अमल दरामद करेगी। करप्शन दूर की बात, 1.5 माह में हमने सरकारी चाय भी नहीं पी। सूबाई वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी का बड़ा दावा। नौत नाजिमाबाद में स्टेडियम का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कराची गैर कानूनी इमारतों का जंगल बन चुका। 400 घर की गुंजाइश में 4000 इमारतें बनी हुई हैं। लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी। बिल्डर्स पैसे कमाकर गायब हो गए। कानूनी इमारतों को टाइम फ्रेम देंगे। जहां लोग रहते हैं उन्हें लीगल करने के लिए कमेटी बनाएंगे। इन इमारतों से 100 अरब रुपए तक आमदनी होगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से 1 माह में 50 से ज्यादा अफसरान और मुलाजिमीन को मुअत्तल किया गया। हमें तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। करप्शन तो बहुत दूर की बात, पैसे तो बहुत दूर की बात। अगर कोई कहे कि हमने कंसीडरेशन में कि चाय का कप भी किसी का पिया है तो मैं आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं उसी दिन ये वजारत छोड़ दूंगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात की कराची में पानी का मसला हल करने की यकीन दहानी। मुबीन जमानी कहते हैं हाइडेंट्स का मसला गंभीर है। शहर में 8 कानूनी, 300 से ज्यादा गैर कानूनी हाइडेंट्स हैं। 60-70 सील कर दिए, सारे खत्म करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार कर दिया। हम किसी की भी टीम नहीं। नए मंसूबे पर पाबंदी सिंध के साथ ज्यादती करार दे दी। साबिक वज़रा और सरकारी ओहदेदारों का ताहाल सरकारी प्रोटोकॉल। इलेक्शन कमीशन ने IG और चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुरासला भेज दिया। साबिक हुकूमती अरकान से प्रोटोकॉल फौरी वापस लेने की हिदायत। 3 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन 15 अगस्त को भी प्रोटोकॉल वापसी के लिए मुरासला भिजवा चुका। बिजली के बिल 5,98,000। शहरी हाई कोर्ट पहुंच गया कि इलेक्ट्रिक ने कोई नोटिस नहीं दिया। कुंडे का इल्जाम लगाया और फैसला कर दिया। दरखास्त गुजार की दुहाई, आप कुंडा इस्तेमाल करते हैं? अदालत का इस्तेफसार, कुंडा नहीं कि इलेक्ट्रिक ने ब्रैकेट लगाकर गली को कनेक्शन दिए हैं। शहरी का जवाब, अदालत की दरखास्त गुजार को मौजूदा बिल अदा करने की हिदायत। बकाया जात के लिए अगली समाअत 12 अक्टूबर को होगी। हमारा जो घर का जो ब्रैकेट है, जो कराची इलेक्ट्रिक के कानून के मुताबिक जो घर के ऊपर जो ब्रैकेट लगाया जाता है वो सिर्फ उसी कंज्यूमर का होता है, न कि उससे खंभा बनाया जाए। मेरे घर के करीब में मेरा जो ज़ाती ब्रैकेट है उस पर इन्होंने पूरे मतलब 20-25 घरों को वहाँ से तारे दिए हैं। उसमें मैं लोगों की वो चौकीदारी नहीं कर सकते कि किसने कुंडा लगाया किसने नहीं लगाया। मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानी नताइज में बेकायदगियाँ, वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। महकमा तालीम से रिपोर्ट तलब। मकबूल बाकिर का कहना था मालूम हुआ है इम्तहानी नताइज तैयार करने वाला 2 सरकारी मुलाजमतें कर रहा है। मुतल्लिका मुलाजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इम्तहानी नताइज को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इकदामात की हिदायत। डॉक्टर रुबीना मुश्ताक विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की कायम मकाम वाइस चांसलर मुकर्रर। विफाकी वजारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
तकरीरी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन को सुबकदोश करने के बाद अमल में आई। वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी कहते हैं, वाइस चांसलर पेंशन के पैसे नहीं दे रहे थे, मुसलसल नए मुलाजिमीन को भर्ती कर रहे थे। गैस, बिजली ना पानी, कराची वालों की दुख भरी कहानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 11 घंटे तक जा पहुंचा। आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, भीमपुरा में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। ऑल सिटी एरिया के माड़ी, कोरंगी, औरंगी मुतासिर। लांडी, सोहराब गोट और सरजानी टाउन में भी 8 घंटे बंदिश। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गार्डन भी मुतासर इलाकों में शामिल। लियाकताबाद, कैदाबाद, FB एरिया, महमूदाबाद और मलीर में तवील लोड शेडिंग। शहरी घंटों बिजली बंदिश पर फट पड़े। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह की गई भी दूसरे दिन आई, बच्चे तड़पना, इतने से बच्चे होते हैं घरों के अंदर, उनका क्या हाल होता है। उसके बाद गायब, अब सब उठा के बंद, अब फिर सुबह से बंद की हुई बिजली इन्होंने। गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रहा है, ठीक है, इसका मर्जी है, जिसका मर्जी है, जो 4 घंटे बंद करे, 5 घंटा बंद करे। PMT भी 2-4 PMT लगी हुई है, उसमें भी एक धमाका हो जाए, पूरा इलाका डिस्टर्ब हो जाता है। 24 घंटे, 30 घंटा लाइट नहीं होती, बच्चे छोटे छोटे स्कूल के लिए परेशान हो जाता है, जो बीमार है बिल्डिंगों के अंदर वो परेशान हो जाता है। लाइट नहीं है, कस्टमर आएंगे हमें बातें सुनाएंगे, और दूसरी बात ये है कि बिजली इतना महंगी इतनी कर दी, उतना बिल नहीं होता जितने टैक्स होते हैं साथ में, और लाइट तो इधर जाती है तो फिर पता नहीं, अब गई है तो पता नहीं है कि कब आएगी। महंगी बिजली ने कारोबार तबाह कर दिए। एक्सपोर्टर्स का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। अफीफ सिद्दीकी कहते हैं, सर्कुलर डेट कम, गैस पर सब्सिडी खत्म करना होगी। गैस का रेट बढ़ने से सर्कुलर डेट में कमी होगी। मुआशी मसाइल हल करने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे। कराची इंडस्ट्री का हब है, बिजली की कीमत बढ़ती रही तो कारोबार बंद हो जाएगा। जो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो महीने के 5-5 हज़ार रुपये सिलेंडर के पे कर रहे हैं, तो नेचुरल गैस की जो कनेक्शन है अगर उसके ऊपर प्राइसिंग बढ़ रही है तो ये बिल्कुल सही है, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर से इसका जो एक बोझ है वो कम हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके की सारी सब्सिडीज़ को ख़त्म करें, और आवाम को इसका डेफिनेटली बेनिफिट होगा कि हमारा सर्कुलर डेट इससे बहुत कंट्रोल होगा। बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं, स्टेट बैंक ने वजाहत कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस स्कोर फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकफ़ायदा सरमाया मौजूद है। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मज़ीद बेहतर हो गई। डिपॉजिट पर प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद इजाफा किया है। MQM पाकिस्तान की अदालत में भी फुर्तियाँ। मुत्तहिदा लॉयर फोरम ने सिटी कोर्ट में रुकनियत साजी कैंप लगा दिया। चेयरमैन फोरम एडवोकेट नईम सिद्दीकी की सिटी 21 से गुफ्तगू। फोरम का मकसद इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। मुत्तहिदा लॉयर्स फोरम का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखें, और जो मुत्तहिदा लॉयर्स फोरम है उसके अगराज़ व मकासद यही हैं कि इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार। रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे सस्ता 283 रुपये 62 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये तक गिर गया। यूरो 299, बरतानवी पाउंड 350 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 75 रुपये 70 पैसे, अमाराती दिरहम 78 रुपये 20 पैसे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 372 पॉइंट का इजाफा, 47,452 पर बंद। ब्लैक माफिया के खिलाफ कार्रवाई के मस्बत असरात। सोने की कीमत 1,88,000 रुपये हो गई। क्रैकडाउन के बाद की तोला कीमत में 27,000 रुपये की बड़ी कमी हो चुकी। सराफा मार्केट से आज भी सोने का रेट जारी नहीं किया गया। हारून अल रशीद कहते हैं, पीर से सोने के रेट का बाकायदा इजरा किया जाएगा।